Hi everyone, this is Ali Ahmed Ansari and I am going to explain you a relation with the help of examples. Okay. In earlier lecture we have discussed about the reflexive, symmetric and transitive relations. In these examples I am going to explain you with the help of the example. Okay. इसमें क्या है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा एकदम आराम से ध्यान से समझिए। क्वेश्चन जैसे एग्जांपल 1 है कि दिया है कि थ्री रिलेशन R1 R2 एंड R3 आर डिफाइंड, R1 R2 R3 डिफाइंड है सेट ए में ए बी सी एज फॉलो, ए बी सी मतलब सेट इसके अकॉर्डिंग इन तीनों को बताना है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो क्या R1 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि? In the same way, I2 is a symmetric, transitive, or reflexive or not, and so on. That is, R3 is also is reflexive, symmetric, or transitive है या नहीं है। फर्स्ट लेते हैं R1। तो सेट हमारा क्या दिया है? सेट गिवन है A, B, C। फर्स्ट चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन मैंने बताया था कि A, A बिलोंग्स टू R, मतलब A, R में होना चाहिए, A, B, B होना चाहिए, C है ना, तो C है। देखिए A, B, B, C। तो जो R1 है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव, मतलब ये जब तीनों है तो ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा देखते हैं कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कंडीशन होता है कि A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A इज आल्सो बिलोंग्स टू R, मतलब A, B अगर जो R में है तो B, A भी R में होना चाहिए। ठीक है, तो R1 की बात कर तो B, A, B देखिए, A, B, B, खोजिए, B, नहीं है, तो यह इसलिए ये क्या है? नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव का बताया था हमने कि A, B बिलोंग्स टू R, B, C belongs to R, then implies that A, C belongs to R, मतलब A, B R में है, B, C R में है, तो A, C भी होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए जरा, A, B, B, C, A, C है। ठीक, यह देखिए B, C है, C, A है, तो B, A होना चाहिए। देखिए A, B, C और C, A है, तो क्या होना चाहिए? B और A होना चाहिए था, तो B और A, B, A नहीं है, तो ये भी क्या है? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट वाला रिलेशन है वह केवल रिफ्लेक्सिव है, वह ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना। इन द सेम वे we'll discuss about the second relation R2। ठीक है ना। तो R2 में रिफ्लेक्सिव में क्या है? पहले चेक करें रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में देखिए क्या है? रिफ्लेक्सिव में A, बिलोंग्स टू R, तो A, B, A, अरे A, देखिए ना, A, A है नहीं है, B, B भी नहीं है, C, C नहीं है, तो यह जो R2 है, R2 ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक का। तो A, B, B, A होना चाहिए, तो A, B, B, A सही है तो मतलब ये कॉमन बन रहा है, जो पेयर बन रहा है A, C, A यानी है। देखिए दोनों बन रहा है, तो क्या है? ये सिमेट्रिक है। ठीक है। बात करते हैं ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव में A, B, B, C और C, A होना चाहिए, तो A, B, C, C, A, तो A, C होना चाहिए था ना। ठीक है ना।
अरे ए कामा बी, बी कामा सी, तो बी से बी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा ए कामा सी, लेकिन ये सी कामा ए है, दोनों बड़ा अंतर है, तो यह इसलिए क्या है, ये भी ट्रांजिटिव नहीं, क्या है, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, जो एग्जाम्पल सेकंड वाला है, ठीक है ना। अब बात करते हैं थर्ड का। थर्ड में देखते हैं जो R3 है, R3 वो क्या रिफ्लेक्सिव है, तो ध्यान से देखिए ए कामा ए, मतलब ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी नहीं है, तो जो R3 है वो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक देखते हैं ए कामा बी, बी कामा सी, सी कामा एस, तो ए कामा बी, तो बी कामा ए नहीं है, ए कामा बी आर में है लेकिन बी कामा ए नहीं है, तो इसलिए नॉट सिमेट्रिक। बहुत आसान है। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव देखते हैं तो बोलता है ए कामा बी, बी कामा सी, सी कामा ए। ये जो सेकेंड वाली बात कर रहे थे, सेकेंड वाला हम सेकेंड में देखेंगे, तो ए कामा बी, बी कामा ए, तो ए कामा ए भी तो नहीं है ना, देखिए ए कामा बी, बी कामा ए, तो ए कामा ए तो नहीं है ना, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। हम इसके अकॉर्डिंग बता दिए थे आपको, सॉरी। R3 की बात कर रहे थे, ट्रांजिटिव में देखिए, तो ट्रांजिटिव मतलब ए कामा बी, बी कामा सी, तो ए कामा सी नहीं है ना, ए सी कामा ए है, ए कामा सी होना चाहिए, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। मतलब जो थर्ड वाला है वो मतलब तीनों नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है, और ना तो ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को आइडेंटिफाई करते हैं कि है या नहीं। जिसमें ये तीनों रहेगा, ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी रहेगा, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। इसमें है नहीं तो ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। सिमेट्रिक में ए कामा बी तो है लेकिन बी कामा ए नहीं है, तो इसलिए वो सिमेट्रिक नहीं है। ए कामा बी, बी कामा सी है, तो इसलिए ए कामा सी, सी कामा ए है, तो इसलिए सिमेट्रिक है। ए कामा बी है, बी कामा ए नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो इसमें ट्रांजिटिव देखते थे हम लोग, कह रहे थे कि बी कामा सी कामा ए, तो बी सी से सी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, बी और ए, तो बी कामा ए तो नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। R2 में देखिए ए कामा बी, बी कामा ए, तो बी से बी कैंसिल आउट, तो ए कामा ए बचना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। सी में देखिए ए कामा बी, बी कामा सी, तो बी से बी कैंसिल आउट, तो ए कामा सी, तो ए कामा सी नहीं है, सी कामा ए है, वो तो गलत है, मतलब दो ऑर्डर पेयर है नहीं है, तो गलत हो जाएगा ये, तो ए कामा सी नहीं है, तो इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स वी कैन एलोबरेट, वी कैन एक्सप्लेन, ओके, whether the relations are reflexive, symmetric, are transitive है या नहीं। इस तरह से और एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू। एंड मैं बेसिकली इस लेक्चर को इसलिए बना रहा हूँ कि एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस हैं, इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है ना। यार देखिए यहाँ पे अभी क्वेश्चन 1 मैंने अर्लियर जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बट इन दिस एग्जांपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एज सेम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए इक्वल्स टू दिस एंड गिवन बाय रिलेशन ए दिया है, सेट ए दिया, तो दिखाना है कि ए रिफ्लेक्सिव है लेकिन नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ना तो यह सिमेट्रिक है और ना तो ट्रांजिटिव है। मतलब ये केवल ये जो रिलेशन है केवल सिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिक केवल रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा बढ़िया समझिए, एक्सप्लेनेशन है कि जैसा कि मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव में होता है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। यानी ए में सेट देखिए, ए में 1 कामा 1 होना चाहिए है। अब देखिए 2 कामा 2 होना चाहिए, 3 कामा 3 होना चाहिए, यानी है तो आर क्या है,
आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में मैंने बताया था कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी ए कामा बी अगर जो आर में है तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए। देखिए ये तीनों तो ठीक है, लेकिन 1 कामा 2 यदि है तो 2 कामा 1 होना चाहिए था, है ना। यदि 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, तो इसलिए यह नॉट सिमेट्रिक। देखिए 1 कामा 2, 2 कामा 1 देख लिए, तो अगर जो यही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आगे नॉट सिमेट्रिक लिख सकते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए, यहां देखिएगा ये तो तीनों ठीक है, लेकिन 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, यानी 1 कामा 3, तो क्या 1 कामा 3 इसमें है नहीं, तो इसलिए ये भी क्या है, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है ना। इन द सेम वे एग्जाम्पल 3 दिया है, क्वेश्चन 3 है कि रिलेशन कोई आर है ओ ए में, तो दिया है 1 2 3 गिवन बाय रिलेशन ए है, वो सिमेट्रिक है लेकिन वो नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, वो रिफ्लेक्सिव ना तो सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं। सेम वे देखते हैं कि पहले देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने बताया था कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कामा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। देखिए 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 भी है, अरे ए कामा बी 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 भी है, तो इसलिए जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। अब देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होता था कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो यानी 1 कामा 1 खोजे, 1 कामा 1 होना चाहिए, नहीं है, तो जब नहीं है, जब पहले ही नहीं है तो पूरा नहीं होगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तीसरा ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव का कंडीशन मैंने बताया था कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी से बी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कंडीशन होना चाहिए। तो 1 कामा 2 तो है, 2 कामा 1 भी है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1 कामा 1, तो 1 कामा 1 क्या रिलेशन में है, नहीं है, तो जब नहीं है तो क्या है, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बड़ा इजी आसान है ये तरीका। तो आपको रिलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिले तो with the help of this example, with the help of this explanation, you can solve any questions very easily. Okay, thank you, have a nice day everyone.